हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम चैम्पियन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल के बारे में। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है ये एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेल का अगर हमको पोटेंशियल पता है तो हम वहाँ उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है। वहाँ पर अगर कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है तो उसका हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब तीसरा एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी सेल का पोटेंशियल ईएमएफ पता है तो हम पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट होता है। और जब हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाते हैं इस सेल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर EH प्लस बाई H2 मतलब ये जो है सेल का है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ 1 बाई H प्लस। देखिए यहाँ पर E0 सेल हाइड्रोजन का जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहाँ से आप देखिए एक फार्मूला निकल गया EH प्लस बाई H2 मतलब E सेल हाइड्रोजन के लिए माइनस 0.0591 और ये pH इजक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, तो इसको लॉग 1 माइनस लॉग H प्लस लिखा, फिर माइनस लॉग H प्लस की जगह पे pH कर दिया। तो E जो है सेल का pH के साथ ये रिलेशन होता है। क्लियर है? अब देखिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसी भी सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। जैसे ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, अब इसको हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा यहाँ पर एज अ कैथोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। देखिए मुझे ये कैसे पता चला कि जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरह करेगा? देखो, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जीरो होता है, जबकि Hg मतलब कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये मुझे ऑलरेडी याद था, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते हो, हाँ। तो आप देखो, आपको जो है सेल पोटेंशियल का ये रिएक्शन दिया रहेगा, यहाँ से आप आइडिया लगाओगे, ठीक है। तो PtH2 एटीएम 1 एटीएम दिया है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर KCl Hg2Cl2 में, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगाओ कि ये जो है राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये कैथोड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है। तो ई सेल जो होगा वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ई सेल जो निकालेंगे आप, तो ई राइट में क्या है, कैलोमल है, तो ई कैलोमल माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट का भी हमने निकाला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऊपर माइनस 0.591 इंटू PH एट 298 केल्विन। ये जरूर याद रखना आप, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है। तो जो ई सेल हो गया वो ई कैलोमल प्लस 0.059 PH के इक्वल है। क्लियर है ये? अच्छा, अब हम दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं क्यून हाइड्रीन। हाँ, क्यून हाइड्रोन को भी लेकर के हम उसका सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो इसमें जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है क्यून हाइड्रीन, इसमें दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ये QH2 में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोक्यूनोन। हाँ, तो इसके लिए जब हम ई सेल लिखेंगे तो E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई एफ, ठीक है, और n की वैल्यू हो गई 2, तो 2f लॉग QH2 डिवाइडेड बाई Q इंटू H प्लस टू द पावर 2, राइट। अब इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया। E0 सेल प्लस 2.303 RT और इसको ऊपर से यहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, तो ये फाइनली सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अब जो Q है, ठीक है, देखिए ये जो QH2 है,
हाँ, इसका एसिडिटी बहुत कम है, मतलब H+ ये वीक एसिड है, तो H+ बहुत मुश्किल से लूज़ करता है। और जब सॉल्यूशन का pH ऑलरेडी लेस देन 7 है, तो ये QH2 जो है और लेस होगा, मतलब और जल्दी H+ नहीं लूज़ करेगा। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन Q के कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक, तो ये जो है 0 हो जाएगा पार्ट। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल प्लस 2.303 RT/F log H+। ठीक है, तो इसको फाइनली सॉल्व करके आपको ये रिलेशन मिलेगा, E0 सेल E0 क्यूनहाइड्रीन माइनस pH 0.059। तो आप यहाँ से भी क्यूनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप सोल्यूशन के pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एप्लीकेशन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्टिविटी कोफिशिएंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज वी वांट टू डिटरमिन द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ HCl। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको करनी होंगी। पहले कि जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसका सिलेक्शन कैसे करना है। देखो जैसे HCl है तो इसमें कैटायन होगा H और Cl होगा एनायन। तो आपको दो इलेक्ट्रोड लेना है, पहला लेना है ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि H+ कंटेन करता हो, दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है जहाँ पर Cl- करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने एक पहले लिया H2 का जो कि H+ को कंटेन कर रहा है, और दूसरा लिया AgCl- को जो कि Cl- को कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि M जो है मोलरिटी है HCl सोल्यूशन का, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, तो पहला एनोड पे क्या होगा, हाफ H2, ठीक है, प्लस AgCl, ये कैथोड का है, दोनों का ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आप अगर दोनों का अलग अलग करोगे तो हाफ H2 वो कन्वर्ट होगा पहले H+ में, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा होगा AgCl, हाँ, ये प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट होगा Ag और प्लस Cl- में। क्लियर है, तो ये होगा फाइनल रिएक्शन आपका। ठीक है, इसके बाद इस रिएक्शन के लिए हम ई सेल लिखेंगे, तो E0 सेल माइनस 0.059 एक्टिविटी ऑफ AH+ ACl-। क्लियर है यहाँ पर दोनों का, डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ H2 गैस की टू द पावर हाफ, और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये फाइनली सॉल्व करके माइनस 0.0591 लॉग AH+ ACl- ये आएगा। अब हम जानते हैं कि एक्टिविटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा M, राइट। तो ये हमने रख दिया गामा प्लस M गामा माइनस M, तो गामा प्लस माइनस स्क्वायर M²। तो E की वैल्यू क्या मिली, E की वैल्यू मिल गई हमको E0 माइनस 0.1182 लॉग गामा प्लस और माइनस 0.1182 लॉग M, ये रिलेशन मिला। तो फाइनली इसको और सॉल्व कर लिया हमने, तो हमको ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर हम 298 पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हमने 298 लिया था इसलिए 0.0591 लिया। टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये E प्लस 0.1182 लॉग M इज इक्वल टू ये मिला आपको। तो देखिए आप जानते हैं कि गामा लॉग गामा प्लस माइनस हमने पढ़ा था डिवाई लिमिटिंग लॉ, तो माइनस 0.509 Z+Z- √I होता है। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं वैल्यू, फिर फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये I के टर्म में आ जाएगा ये इक्वेशन, E प्लस 0.1182 लॉग M इज इक्वल टू E0 प्लस दिस। अब यहाँ पर ये y की तरह हो जाएगा और ये mx की तरह होगा और ये c की तरह होगा, मतलब ये ग्राफ प्लॉट हो सकता है। तो ये E0 प्लस दिस क्वांटिटी, इसको हम पोटेंशियली कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद √I के वर्सेस जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा और ये जो है इंटरसेप्ट E0 देगा, जबकि जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है 0.602 है। ठीक है, इतना है।
तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, तो एट 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है आपको। तो देखिए रिएक्शन आपको मतलब थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है बस, और कुछ नहीं। तो प्लेटिनम है, H2 है, H+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस Hg2 Cl2 Hg में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.7530 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड इतना दिया हुआ है। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज 0, देन द pH ऑफ द सोल्यूशन। तो pH पूछ रहा है सोल्यूशन का, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या लिखाना है, ई सेल निकालना ही होगा, ठीक है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में क्या है कैलोमल है, और एनोड में क्या है हाइड्रोजन है। तो सिंपल आप कैलोमल का रख दो पोटेंशियल कितना मिला हमको, और इसका रख दो। तो ये कैलोमल का हो गया, और सेल का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ई सेल का वैल्यू भी दिया है, ई कैलोमल भी है हमारे पास, पीएच हम निकाल सकते हैं इजीली, सिंपल है। तो 8 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबे दिखेंगे आपको, लेकिन बहुत सिंपल है। While determining the pH of the solution, the quinhydrine electrode, this was used conjugation with the standard कैलोमल इलेक्ट्रोड। हाँ ये सिंपल, आप रिएक्शन पे आ जाओ, ठीक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यूनहाइड्रीन इलेक्ट्रोड के साथ कंजुगेशन में है, ठीक। Hg Hg2Cl2 KCl कन्वर्ट हो रहा है क्यूनहाइड्रोन में, हाँ। तो EMF ऑफ द सेल वॉज फाउंड टू बी इतना वोल्ट, राइट। कैलकुलेट द pH ऑफ द सोल्यूशन, और इसका कैलोमल का दिया है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सारा लिखा डिटेल, आपको सिर्फ ये पकड़ना था कि सेल का पोटेंशियल कहाँ पे है, कैलोमल का पोटेंशियल कहाँ है, pH आप निकाल ही लोगे। तो ई आपका दिया हुआ है, कैलोमल दे दिया, ठीक है। pH आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेल, ठीक है। Ag प्लस, फिर यहाँ पर Ag, इट्स EMF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.11 वोल्ट। तो राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ Ag प्लस इन द 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो देखिए कि जो सेल रिएक्शन है ये है, पहले तो क्या है कि ये Ag प्लस दोनों साइड है, सेल का रिएक्शन पूछ रहा है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि पहले Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, तो आप सिंपल लिखो कि Ag से Ag+ गया +1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर Ag+, ठीक। अब इसका कंसंट्रेशन अलग है, 0.1 मोलर है, जबकि उसका 0.01 है, राइट। तो ये आप ध्यान रखना बस। तो दोनों का आप जब सम करोगे तो यहाँ भी Ag+ मिलेगा, यहाँ भी Ag+ मिलेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा 0.1 मोलर का होगा, राइट वाले का 0.001 होगा। क्लियर है। तो वही सेल रिएक्शन आया है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये राइट का हो गया 0.001 मोलर, जबकि लेफ्ट का हो गया 0.1 मोलर। तो E क्या मिलेगा, E सेल E0 सेल माइनस 0.059 लॉग ऑफ क्या होगा, देखिए एक्टिविटी इसका डिवाइडेड बाई ये, तो 0.001 डिवाइडेड बाई इसका एक्टिविटी हमको नहीं पता था, तो इसका हमने x मान लिया, तो x ले लिया, फिर हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू निकाल गई। तो x जो आया ये एक्टिविटी आया मुझे, हाँ, जो सॉल्व किया हमने 0.075। अब एक्टिविटी इक्वल टू हम जानते हैं कि गामा C होता है या गामा M होता है, ठीक। तो गामा बराबर x/c, राइट। तो ये हो गया आपका x 0.075, C हो गया 0.1, तो गामा हो गया 0.75। क्लियर है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैडमियम दिया है और कैडमियम क्लोराइड दिया है, इसका मोलरिटी दिया है, और ये रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले कैडमियम कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम 2+ में, ठीक है। फिर Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो दोनों रिएक्शन का आप लिख लो, ये हो गया, ठीक। तो कैडमियम का एक्टिविटी एक्चुअली ये पूछा हुआ है, तो EMF ऑफ द सेल यूजिंग दिस डाटा। तो देखिए आप यहाँ से
कैडमियम क्लोराइड का पहले एक्टिविटी निकालो आप। ठीक, तो यहाँ पर एक्टिविटी जब आप निकालेंगे तो कैडमियम 2 प्लस प्लस 2Cl-, तो ये A प्लस इंटू A माइनस का स्क्वायर, तो A प्लस A माइनस का स्क्वायर आ गया। तो ओवरऑल जो एक्टिविटी आ गई आपकी ये आ गई। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो है गामा प्लस माइनस दिया है और m दिया है। ठीक है, तो गामा की वैल्यू है 0.17 और m की वैल्यू है 0.005, जो कि ऊपर इक्वेशन में दिया हुआ है। सिंपल आपने वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना है, तो आपको ई वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।